This video is educational and information purpose only. सो गाइडेंस गुरुजी चैनल पर हम आपके लिए कुछ डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी लेकर आते हैं, वरना रेगुलर अपडेट्स तो आप अदर चैनल्स पे देखते ही हो। तो आज क्या डिफरेंट है, एनसीएल आप सभी जानते हो भारत सरकार का एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसे हम पीएसयू कंपनी भी कह सकते हैं, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जहाँ पर वैकेंसी निकली है वेरियस पोस्ट पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रिक्रूटमेंट का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे पास आ चुका है। मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, एलिजिबिलिटी बताऊंगा, क्राइटेरिया बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा, फीस, सैलरी, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। तो दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। आइए जानते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी एनसीएल। लेट्स सी। तो मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना। तो देखिए ये आ चुका है आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले ये विभाग का नाम है, ठीक है, और ये एक ये देखते मिनी रत्न कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड का आपने नाम सुना होगा। वैकेंसी के डेट की बात करें तो 9/4 को वैकेंसी स्टार्ट हो रही है। 1 मई तक आप इसके फॉर्म रात 12 बजे तक भर सकते हो। वैकेंसीज की अपडेट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट पे यहाँ पर वैकेंसीज आई है। तो यहाँ पर ना ट्रेनर की वैकेंसी, ट्रेनी की वैकेंसी है, डंपर ऑपरेटर, गार्डर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, ये देख सकते हैं आप, क्रेन ऑपरेटर। तो ये वो है जो आईटीआई वाले बच्चे हैं, ठीक है। उसके नीचे चलेंगे तो यहाँ पर वैकेंसी आ जाती है स्टाफ नर्स की, देख सकते हैं। ये वो कंपनीज होती हैं, ये वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ से वैकेंसीज आती हैं और लोगों को पता ही नहीं लगता, क्योंकि ये आती हैं चली जाती हैं, इतने ज़्यादा पॉपुलर या पब्लिसिटी नहीं होती। इस वजह से ही यहाँ पर एनरोलमेंट्स कम होते हैं। बट मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी वैकेंसीज़ में अगर आप एलिजिबल हो सो आप सोच सकते हो ट्राई करने के लिए। ओके, फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ भी आप देख सकते हो। ये तो मैं अपने रिलेटिव को बताने वाला हूँ, ठीक है। मेरा ब्रदर इन लॉ है जो फार्मासिस्ट है, उसको मैं सजेस्ट करने वाला हूँ। और स्टाफ नर्स में तो देखो 47 वैकेंसीज निकली है ना, बढ़िया। तो ये देख सकते हो आप, ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। टेक्निकल पोस्ट है यहाँ पर। उसके अलावा डेंटल के लिए आ जाती है, साइकोलॉजिकल के लिए आ जाती है ना। ये देखो आप नीचे भी है, ये सारी वैकेंसीज जो है ये सब आपकी निकली हुई है। ओके, अब इन वैकेंसीज में अगर आपका क्वेश्चन आता है कि सर एलिजिबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो ये ऑपरेटर वाली ट्रेनिंग की वैकेंसीज है, इन सब के लिए क्या मांगा है, 10th आपने की हो, ठीक है, सिर्फ 10th। ओके, एंड उसके साथ ही आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का एक लाइसेंस होना चाहिए, जिसे ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं। अगर वो है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ 10th पास आउट के लिए वैकेंसीज है, देखो आप खुद आप देख सकते हैं। 10वीं पास के लिए बढ़िया वैकेंसीज। जो यहाँ पे स्टाफ नर्स की वैकेंसीज है उसमें 12th मांगा है, और उसी के साथ बीएससी या तो नर्सिंग से आपने की हुई हो, या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ जनरल नर्सिंग से, जीएनएम जिसे हम बोलते हैं, जनरल नर्स मिडवाइजरी। ओके, या फिर आपके पास स्टेट का नर्सिंग काउंसिल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैंडिडेट होने चाहिए, ठीक है। फिर आती है फार्मासिस्ट की, इसमें 12th मांगा है और डी फार्मा मांगा है, ठीक है। इसमें वैकेंसी निकली है। फिर एक वैकेंसी आ जाती है इसमें, ये देखो डिप्लोमा अलग अलग, इसमें बल्कि जो टेक्निकल डेंटल वाली है इसमें 12th के साथ साथ डेंटल में डिप्लोमा मांगा है। तो जितने भी ये पोस्ट हैं, हालांकि बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर हम तो इसमें एलिजिबल ही नहीं है। भाई मैं तो कहूँगा सभी तो एलिजिबल है इसमें, क्योंकि 10 पास आउट मांगी है, गवर्नमेंट जॉब है। अब आप ये कहोगे मैं तो डंपर ऑपरेटर नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका बना हुआ है, नहीं बना हुआ है तो आप बना सकते हो, तो वो प्रोसेस आप देख लो। हमारा फर्ज है आपके लिए कुछ डिफरेंट वैकेंसीज लेकर आना, जो मैं अपने इस चैनल पर लेकर आता हूँ। देखो ओवरसीज सीयर देख लेते हो यहाँ पे, इसमें 10 पास आउट चाहिए, देखो ये पोस्ट भी तो है, और साथ में सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे सारी डिटेल लिख रखी है, क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो 55% 10th में मार्क्स चाहिए मिनिमम, और ओबीसी के लिए 50% और SC ST के लिए 45% मार्क्स रिक्वायर्ड। बाकी यहाँ पे और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, क्या क्या चीज़ें हैं, हैंडीकैप्स वगैरह के लिए क्या वो है। और यहाँ पे देखो बेसिक पे भी देख सकते हो, पर डे के हिसाब से दे रखा है यहाँ पर। ये देखिए, पहले आपका प्रोविजन पीरियड होता है, प्रोविजन पीरियड में आपको पर डे के हिसाब से पे किया जाता है, जो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अगर आप अच्छा काम करते हो, ये एज रिलैक्सेशन है, एज लिमिट यहाँ पर जो है 18 साल से 30 साल तक कोई भी अप्लाई कर सकता है। बाकी रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल
रहने वाला है। फीस दोस्तों यहाँ पर 1000 रुपये है फीस प्लस GST, टोटल हो 1180 रुपये। अगर आप SC हो, ST हो, ESM हो, PWBD हो तो आपको कोई फीस यहाँ पर नहीं देनी है दोस्तों, ये भी एक अच्छी चीज़ है। सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं, सिंपल सा है। जो एलिजिबल कैंडिडेट होगा वो कट ऑफ निकलेगी उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, और नोटिस वगैरह जारी किया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। देन सिलेक्शन जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देगा, ठीक है। फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के बाद आपका जो रहेगा यहाँ पर फिर कट ऑफ जारी होगी, एंड जो ट्रेनी है उनके लिए यहाँ पर अलग से जो है जो भी यहाँ पर करके दिखाना है, जिसे हम एक स्किल टेस्ट कह सकते हैं, वो आपका यहाँ पर होगा। जैसे ड्राइविंग का है तो ड्राइविंग करके दिखानी है, ये सारी चीज़ें। एग्ज़ाम आप देख लीजिए यहाँ पर 100 मार्क्स और ये सारी चीज़ें, टैग की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ओके, सो दिस इज इट गाइज। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दिया। अब आप कहेंगे सर अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर एक बार डिटेल सारी पढ़ लेना है। ये देखो, हम आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये आ गया NCL की, ये आप चेक कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का प्रोसेस ये है, पहले आप रजिस्टर्ड करोगे। रजिस्टर्ड करने के लिए यहाँ पे आपको टैप कर देना है। टैप करते ही यहाँ पे आपके सामने ऑफिशियल जो पेज है वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पे आप सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी सबसे पहले तो यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करना हो, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे मान लो फार्मेसिस्ट के लिए कर रहे हो या फिर ऑपरेटर वगैरह के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो जो भी है, तो ऑपरेटर के बाद पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लोगे, अपना नेम डालोगे जो भी आपका है, बाकी नंबर वगैरह, और यहाँ पे जनरेट OTP पे जाके आपका पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना, फीस पे करना, वो सारे प्रोसेस आपके यहाँ पर आगे हो जाएंगे। जब आप इस लॉगिन पे टैप करोगे, यूज़र ID और पासवर्ड आपका बनेगा, देन आप आगे गो थ्रू कर सकते हो। लिंक मैं गाइस इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसी अच्छी वैकेंसीज आपको अपने इस चैनल पर मिलती रहती हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा ये चैनल है SBJ गवर्नमेंट जॉब, जहाँ पे ऑलवेज सारी वैकेंसीज दिखती हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।